जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल होगी नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी। कल हल्द्वानी पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। सीएम ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उनके तमाम कार्यक्रम, इसी के साथ कल नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी होगी। कल हल्द्वानी पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया, तैयारियों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। खिलाड़ियों से संवाद भी किया। इसी के साथ खिलाड़ियों से मुलाकात करती हुई जो उनकी ये तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रही हैं। सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली जब खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, दूसरी तस्वीर जब सीएम धामी ने निशाना भी लगाया यानी कि खिलाड़ियों को ज्वाइन भी किया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कल हल्द्वानी पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों का निरीक्षण करते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हल्द्वानी और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। ऐसे में तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान तो कल नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी है जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल मेडल रैली भी आपको दिखा रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसी के साथ जो सेरेमनी होनी है उसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तैयारियों का जायजा लिया, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह की कार्यक्रम को लेकर कोई कमी ना हो, इस बात का भी उन्होंने जायजा लिया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश रेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान वो खिलाड़ियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर अगर हम नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कार्यक्रम को लेकर? माधुरी, देखिए, क्योंकि नेशनल गेम यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और इसका अब समापन होने वाला है। समापन कल यानी कि कल यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि 14 फरवरी को समापन होगा। समापन सेरेमनी के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इन्हीं की तैयारियों के लिए किस तरह का, क्योंकि यहाँ पर जो निमंत्रण दिया गया था इस बात को लेकर के किया गया था, सभी तैयारी यहाँ पर हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री मौके पर हैं और सभी तैयारियों का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि देश के तमाम जगहों से, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए और मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। इस तरफ भी कहीं कहीं जो स्वागत है वो उसमें कोई कमी न रह जाए, इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। खेल मंत्री ने कुछ दिन पहले यानी कि बुधवार को भी कल यहाँ पर बैठक की गई थी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए सिकोनिया से लेकर के गौड़ा पार्क स्टेडियम तक विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर किए जाएंगे और इसके अलावा जो विभिन्न जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ कई जगहों पर LCD लगाई जाएंगी, स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि बाहर के जो लोग हैं यानी कि जो शहर से बाहर रहते हैं वो लोग इसको देख सकें। और सभी जो यहाँ पर चाहे जिलाधिकारी वंदना सिंह हो, उनके साथ ही जो राष्ट्रीय खेलों का समापन जहाँ पर होना है, इसे ऐतिहासिक बनाने की तरफ लगातार जो अधिकारी हैं उनको दायित्व दिए गए हैं। खुद कमिश्नर जब दीपक रावत की बात करें तो वो भी लगातार स्टेडियम के बाहर ही जो विभिन्न जो कार्यक्रम होने हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर देख रहे थे। सभी जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर जो जिले से जिन लोगों का संवाद है उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो पार्किंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। 25,000 से ज्यादा जो पार्किंग व्यवस्था है, वाहनों की जो पार्किंग व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। गौड़ा पार्क जो स्टेडियम है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे विभिन्न जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं। बिल्कुल हरीश, क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कल हल्द्वानी पहुंचेंगे और सेरेमनी में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो वहीं उत्तराखंड में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सत्र आहूत किया गया है। बता दें आपको, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय इस बार पेपरलेस सत्र करने जा रहा है। इस बार क्या रहेगा बजट में, इस पर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया जा रहा है और 18 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां बजट को लेकर की जा रही है और क्योंकि जनता की बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बजट से है। जी सर, स्वागत है। किस तरह का बजट होगा सर, किस तरह की तैयारी? देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में जो सत्र आहूत किया गया उसको हम बजट सत्र के रूप में जान रहे हैं और हम लोग बजट की तैयारियों में पहले से ही लगे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं मैं बजट की तैयारी के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। स्वाभाविक रूप से माननीय धामी जी की सरकार जो काम कर रही है प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेशवासियों के लिए हम लोग बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। और जैसा आपको जानकारी होगी कि 31 दिसंबर को तमाम हितधारक जो प्रदेश के थे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, होटल व्यवसायी होंगे, पर्यटन से संबंधित लोग होंगे या हमारे महिला सशक्तिकरण से संबंधित होंगे, व्यवसाय, कृषि, उद्यान से संबंधित होंगे। ऐसे तमाम 10 बड़े सेक्टर्स के उन विशेषज्ञ या हितधारकों को हमने बुला के उनसे संवाद किया। उनसे जो सुझाव हमारे को बजट से संबंधित मिले, इसके साथ साथ 9 फरवरी तक हमने व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी जनता से सुझाव मांगे थे। तो उसमें भी जो सुझाव बजट से संबंधित होगा उनको अब हम संकलित कर रहे हैं। बजट के तमाम जो हमारे विभाग हैं उनसे उनकी अपेक्षाएं हमने ली हैं और अब बजट को हम अंतिम रूप दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश के 4 विशेष स्तंभ हैं जिसको हम ज्ञान के रूप में देखते हैं। GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी। उसी की थीम पे केंद्र का बजट अभी भी प्रस्तुत हुआ और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का कथन कि यदि 4 स्तंभों पे हमने काम कर दिया तो देश का विकास होगा। लास्ट बजट भी हमारा इसी पे आधारित है, तो ये बजट भी कमोवेश इसी आधार पे हम लोग देने वाले हैं। और जिस प्रकार से हमारा भी मकसद ये है कि सभी को साथ लेके हम चलें, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो बहुत जल्द जब ये बजट प्रस्तुत होगा तो आप देखिए कि जनता को भी पसंद आएगा, सभी लोगों के हित का ये बजट होगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सभी के सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे जनता के हित के लिए ये बजट हम लोग देने वाले हैं। सर, कितने का लगभग बजट होने वाला है? देखिए, ये बताना तो ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारा एक गुप्त दस्तावेज हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पिछली बार हमने 89,000 करोड़ का बजट दिया था, उससे बढ़ के हम लोग इस बार देने वाले हैं। सर, पेपरलेस बजट सत्र होने जा रहा है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखी? नहीं, हम विधानसभा पेपरलेस होने जा रही है तो हम लोग बजट के लिए भी कोशिश करते हैं। उनको हम जो है पेन ड्राइव देने वाले हैं, तो ये तो हमने पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो कुल मिला के हम जो नवाचार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इस प्रकार से अनेकों नवाचार कर रहे हैं। और आप देखिए कि अनेकों ऐसे काम हमारी सरकार यानी माननीय धामी जी की सरकार अनेकों ऐसे नवाचार पहले से कर रही है और उसको हम आगे बढ़ा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि सभी को साथ लेकर के बजट बनाया जा रहा है ताकि जो हर एक व्यक्ति हो उसको इसका लाभ मिल सके। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनतन टीवी, देहरादून। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएसटीएमए आईटी पार्क में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हाल के सालों में जंगल की आग को देखते हुए आज हम पूरे राज्य में मॉक ड्रिल कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह, युवा, महिलाएं और हर कोई जंगल की आग को नियंत्रित करने से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएगा। हमारी 71% भूमि जंगल से ढकी हुई है। हम उस स्थिति के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं।
ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएं, उस पर नियंत्रण कर पाएं, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएं और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से। तो वनाग्नि घटना होने पर क्या क्या करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। घर के अंदर रहें, सबसे पहली बात खिड़कियां और दरवाजे बंद रख लें जिससे कोई भी हताहत ना हो। मास्क जरूर पहने। इसके अलावा बाहर जाने पर N95 मास्क पहन कर जाएं। गीला कपड़ा नाक मुंह पर रखें। इसी के साथ पर्याप्त पानी पिए ताकि कोई भी और किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। शरीर को हाइड्रेटेड जरूर रखें। इसके अलावा वायु गुणवत्ता की जांच जरूर करें और उसी हिसाब से ये सभी स्टेप्स फॉलो करें। मौसम विभाग की सलाह माने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनहेलर दवाइयां तैयार रखें ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो आप उसका यूज कर लें। कमजोर लोगों की मदद जरूर करें। आगे बढ़ेंगे जहां अल्मोड़ा में जंगलों को आग से बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन अग्नि बुझाने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास बिनसर, सिटोली और बल्टा के जंगलों में किया गया है। इसमें प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, होमगार्ड और आपदा मित्रों से हिस्सा लिया है। उन्होंने डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए सभी विभागों में समन्वय बेहतर होगा और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की है और 3 जगहों पे बलटोडी, सितौली और दक्षिणी बिनसर को मानते हुए हम लोगों ने किया है और एक स्टेजिंग एरिया बनाई है और 3 टीमें 2-2 साइड से बनाई हैं और इसमें हमारे रिस्पांस ऑफिसर, फायर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, होमगार्ड और एनजीओ को लोगों को भी शामिल किया है। एक टीम में हमारे 44 लोग थे और दाएं बाएं दोनों तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए 88 लोग थे, कुल 264 लोग हमारे आपदा में लगे, भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में गर्मी आने से पहले वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। जनपद मुख्यालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसके तहत 3 जगहों पर वन अग्नि नियंत्रण इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारियों को परखा गया है। तो वहीं हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने चाइनीज मांझे के खतरों को देखते हुए सख्त रुख अपनाया। पुलिस ने चौकी से शहरी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया और पब्लिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी। पुलिस का कहना कि चाइनीज मांझा न सिर्फ लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि इससे पक्षियों, बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों को कड़ी हिदायत दी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है
है कि अगर कहीं भी अवैध रूप से चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली में फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद वापस लौट आई। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद होने के बाद किसी को भी घाटी में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिसके लिए वन विभाग की टीम समय समय पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। घाटी के निरीक्षण के लिए की गई टीम को कोई भी अवैध गतिविधियां देखने को नहीं मिली। डीएफओ पीबी बरतोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम की तरफ से समय समय पर गश्त की जाती है ताकि वन तस्करों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। आजकल पहाड़ियों में बर्फ गिरने के कारण काफ़ी जानवर जो है घाटियों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा जगह जगह पर कैमरा टैब लगाए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस क्षेत्र में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस है। साथ ही लंबी दूरी और छोटी दूरी की गश्त भी हमारे द्वारा लगातार कराई जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर या अवैध शिकारियों पर। खबर रुड़की से है, जहां युवती से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। युवक के सर के बाल मुंडवाकर गले में जूतों की चप्पलों की माला पहनाई गई। हाथों को रस्सी से बांधकर युवक को लंढोरा बाजार में घुमाया गया। भीड़ में शामिल लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर युवक ने युवती से छेड़छाड़ की और उसके बाद युवक को तालिबानी सजा दी गई। आप देख सकते हैं कि युवक का सिर मुंडवाकर उसे चप्पलों की माला पहनाई गई और पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।